नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फेस्टिवल का टाइम चल रहा है। आप सबको दीपावली की, गोवर्धन पूजा की और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आप सबका दिल से आभार कि हम जो है 1000 सब्सक्राइबर पार कर गए हैं। ये तभी पॉसिबल हुआ जब आप लोगों ने जो है बहुत सपोर्ट किया है और इस चैनल को अपने जो साथ के लोग हैं, जो LOI होल्डर्स हैं, चाहे एप्लीकेंट हैं या डीलर हैं जो रिटेल ऑयल इंडस्ट्रीज़ में, उन सबको इस वीडियो को आप सब ने शेयर किया है और लोगों को इस चैनल के बारे में जागरूक किया है। तभी पॉसिबल हुआ है कि इतनी जल्दी हम लोग जो है 1000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर गए हैं और वॉच आवर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो आप सबका दिल से आभार। और दूसरी चीज़ ये कि इस चैनल को ज़रूर आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और औरों को शेयर करिए, क्योंकि जो एक पर्पज़ है, मैं बार बार कहता हूँ चैनल का, वो आप सबको एम्पावर करने का है। चाहे आप ऑयल कंपनी में एक एप्लीकेंट हैं, एक पेट्रोल पंप को लगाना चाहते हैं, या आप एक फ्यूचर एस्पिरेंट हैं, आप इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, या आप एक LOI होल्डर हैं, आपको NOCs में इश्यूज़ आ रहे हैं, या आप एक फ्यूल रिटेल आउटलेट के जो है आप एक ओनर हैं बट आपको सेल करने में इश्यूज़ आ रहे हैं, या फ्यूचर आप मल्टीपल उसमें जो है फैसिलिटीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, या आपको कुछ और हाईवेज़ के NOCs या कुछ और NOCs में आपको इश्यूज़ आ रहे हैं। इस तरह की कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आपको आती हैं या कोई भी इश्यूज़ हैं, तो इस चैनल के माध्यम से उनको रिज़ॉल्व करने के जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है कि सबका एम्पावरमेंट हो। क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखा जा रहा है कि कंपनी वाले जिनको भी LOI दे रहे हैं या जो गाइडेंस दे रहे हैं प्रोबब्ली बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है। इसी वजह से कई सारे ऐसे इंस्टांसेस ऑल ओवर इंडिया से जो है हम लोग के सामने आए हैं, जिसमें LOI तो दे दी गई और बहुत सारी NOCs मिल गई, या कहीं ना कहीं जाके लास्ट में पता लगा कि एक पर्टिकुलर NOC नहीं हो सकती, या वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ की वहाँ NOC नहीं हो सकती, या लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी की वहाँ पे NOC नहीं हो सकती, बिकॉज जो साइट है उनका क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रही है। तो इस तरह के इश्यूज़ बहुत सारे आ रहे हैं। तो आप अपने आप को एम्पावर्ड रखिए और आप कोशिश करिए कि आप इस बारे में खुद अपडेटेड हो जाएं, जिससे कि आपका कहीं भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए। तो अब बेसिकली आज हमसे बार बार एक सवाल पूछा जा रहा है, वो ये पूछा जा रहा है कि आप आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट पे बहुत जोर दे रहे हैं, तो आर्किटेक्ट कंसल्टेंट पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, कि जबकि हर जगह जो है इस पर लोग सर्विसेज या एक कंसल्टेंट कई जगह अवेलेबल हैं जो कहते हैं कि हम इस पर कंसल्टेंसी दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक केस हमारे सामने आया था, जिसमें जो है आर्किटेक्ट ने एक ब्रिज को प्रपोज़ल कर दिया एक सर्विस रोड पे, और वो ब्रिज की कॉस्टिंग इटसेल्फ इतनी ज़्यादा आ रही थी कि उसमें जो है वो पेट्रोल पंप्स को लगाना फिजिबल ही नहीं था। लेकिन कन्विंस करने पे जो है LOI होल्डर ने उस पर अप्रूवल ले लिया और एक अंडरटेकिंग कंपनी को दे दी कि हम इस ब्रिज को बनाएंगे अपनी कॉस्ट पे और मेंटेन करेंगे, जो कि गाइडलाइन के प्रावधान है। तो बेसिकली जब बाद में उसको स्टडी किया गया तो देखने से पता चला एवोल्यूशन पे कि वो साइट वैसे ही अप्रूव हो सकती थी, वहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अब हो सकता है थोड़ी सी किसी LOI होल्डर ने कॉस्ट सेविंग करने की कोशिश की हो, या उसने कंसल्टेंट को अच्छे से ना ढूंढा हो, या आर्किटेक्ट को जो है प्रॉपरली सर्च ना किया हो। तो यहाँ पर आर्किटेक्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंट गाइडलाइन में रिलैक्सेशंस के प्रावधान ख़त्म हो चुके हैं और आपको अच्छा आर्किटेक्ट कंसल्टेंट इसलिए चाहिए कि वो आपको बहुत बेस्ट इकोनॉमिकल वे में जो है आपको आपका लेआउट सजेस्ट कर सके और आपके NOC का जो है वो के लिए आपको जो है बेसिक वर्क करके दे सके। तो क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहा है, तो मैं आपको यहाँ कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। बेसिकली 3 तरह के आर्किटेक्ट हैं। पहले वो हैं जो प्योर लाइजनर हैं, जिनका काम लाइजनिंग है, जो जाकर के NHAI में या NHAI PIU में या PWD में जाकर के आपके बिहाफ पे लाइजनिंग करते हैं और ड्राइंग किसी और से बनवा लेते हैं, या धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्किल को डेवलप कर लिया है कि ये जो है वो ड्राइंग भी अपने इन हाउस बनाए, लेकिन वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है। ड्यू टू लाइजनिंग वो धीरे धीरे इस काम को करने लग गए हैं। दे आर प्योर लाइजनर, एक कैटेगरी ये है। दूसरी कैटेगरी ये है कि वो आर्किटेक्ट्स या कंसल्टेंट जो क्वालिफाइड हैं, BE हैं, BTech हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है सिविल इंजीनियरिंग में, या वो आर्किटेक्ट हैं, क्वालिफाइड आर्किटेक्ट हैं जो कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्टर्ड हैं। दूसरी कैटेगरी ये है इतनी क्वालिफाइड पर्सन जो इंजीनियर है या आर्किटेक्ट है, लेकिन वो अपने ऑफिस में बैठ कर के काम कर रहा है,
और साइट पे जाकर के सर्वे जो है उनकी टीम करके आ रही है, और ऑफिस में केवल काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन या प्रपोजल बना के आपको दे रहे हैं। डिस्कशन करना जाकर के NHAI में, अपने केस को परसू करना PWD में, NHAI में, वो आपकी जिम्मेदारी है। ये सेकंड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी वो है कि जो साइट सर्वे भी कर रहे हैं, टेक्निकली क्वालिफाइड भी हैं, BE हैं, BTech हैं, या काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट हैं। वो आपको ड्राइंग, डॉक्यूमेंटेशन, प्रपोजल के साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि केस को कैसे परसू करना है, और अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तो आपको असिस्ट कर रहे हैं, आपके बिहाफ पे जाके डिस्कशंस कर रहे हैं। और साइट पे जो है एक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन लेन या जो अप्रोच डिज़ाइन अप्रूव हुआ है उसमें आपके साथ जो है वो जा कर के साइट पे लेआउट करा करके आपको कंप्लीशन में भी हेल्प कर रहे हैं, और लाइसेंस डीड जो साइन होती है उसमें भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ इसलिए इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अभी जो है 2.5 लाख की बैंक गारंटी जो है आप एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी NHAI को या मिनिस्ट्री को दे रहे हैं, जो कि सक्सेसफुल आप जब अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर लेंगे, एक्सेस को एग्जीक्यूट कर लेंगे, उसके बाद वो बैंक गारंटी जो है आपको रिटर्न की जाएगी। अदरवाइज़ वो बैंक गारंटी जो है वो फॉरफिट हो सकती है अगर आपने ज़रा भी उसमें नॉन कंप्लायंसेस की। तो यहाँ पर रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आर्किटेक्ट कंसल्टेंट का, कि आप ऐसे क्वालिफाइड पर्सन को रखिए जो क्वालिफाइड हो, आर्किटेक्ट हो, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्टर्ड, या सिविल इंजीनियर हो, जिसको इस काम की फील हो, जो साइट्स पे काम को एग्जीक्यूट करा पाता हो, प्रपोज़ल आपका अच्छे से बना पाए, और वहाँ जाके डिस्कशन ज़रूर करे आपके बिहाफ पे जब भी कहीं आप स्टकअप हो जाएं। तो कंसल्टेंट 3 कैटेगरी के हैं दोस्तों। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा आर्किटेक्ट रखना है, कंसल्टेंट रखना है। आप इन पैरामीटर पे जिससे भी कंसल्टेशन ले रहे हैं उसको एवेलुएट करिए कि क्या वो ऐसा तो नहीं केवल आपको पेपर वर्क करके देना चाहता हो और अपनी फ़ीस ले ले। ऐसा तो नहीं जब कभी स्टकअप हो जाए आप उससे कहिए चल के वहाँ डिस्कशन करिए, या फ़ोन से आपको बात कराए तो बात ही ना करे, वहाँ पे डिस्कस ना करे, आपको प्रेजेंट ना करे, अपने केस को प्रेजेंट ना करे। तो यहाँ आपको बेसिकली देखना है दोस्तों कि आप जिस आर्किटेक्ट से, जिस कंसल्टेंट से अपना प्रपोज़ल बनवा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, या कंपनी ने जिसको रिकमेंड किया है, वो किस कैटेगरी में आता है। मेरी आपको जो पर्सनल राय है वो थर्ड कैटेगरी का जो मैंने आर्किटेक्ट कंसल्टेंट बताया है, जो आपको बेसिकली सर्वे से लेकर के आपके प्रपोज़ल को बनाए, एग्जीक्यूशंस में भी आपकी हेल्प करे, और ड्यूरिंग अप्रूवल या साइनिंग ऑफ लाइसेंस डीड के समय में भी वो जा कर के डिस्कशन करे, और कभी ज़रूरत हो तो NHAI वालों के साथ जाके साइट विज़िट भी करे, उन्हें क्लियर करे कि कहाँ से कहाँ तक लैंड है और प्रपोज़ल को कैसे दिया है। अगर सर्विस रोड प्रपोज़ की है तो सर्विस रोड कैसे बनेगी। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको DPR पढ़ने का आइडिया होना चाहिए। NHAI की जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी है उसको पूरा आइडिया होना चाहिए। ये बहुत शॉर्ट में लाइट मोड में ये वीडियो बनाई है आज, बिकॉज फेस्टिवल का टाइम है तो बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हम इस पर डिस्कशंस नहीं करेंगे। हम इसमें जो है बेसिकली एक लाइट नोट पे बात कर रहे हैं, अपने आर्किटेक्ट कंसल्टेंट को आप जो है कैसे सेलेक्ट करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको लगता है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फिर से कहूँगा कि आर्किटेक्ट या कंसल्टेंट को बहुत देख के सेलेक्ट करिए। आपकी कॉस्ट, आपकी फिजिबिलिटी और आपका एम्पावरमेंट उस पर बहुत डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच।